प्रॉब्लम लग रहा है इसका? प्रॉब्लम तो नहीं, उम्र वाला कैसा चलेगा। हाँ, इतना चलने के लिए कुछ बनाना चाहिए था। लेकिन उससे दम लगता है चढ़ने के लिए। कितना दम लग रहा है उतने खाने के लिए। तो आप सरकार से क्या कहते हैं? सरकार क्या करने का, ऐसा बना के देना चाहिए था तो लोगों को अच्छा लगता है। करने का करते हैं। कभी हम लोग के पीछे भी ईडी बीडी लगाएगा तो वो एकनाथ शिंदे, वो मोदी अभी चंद्रयान कर रहा है। अच्छा, ये रिपब्लिक का यान देखता ही नहीं है। यानी लोगों की जरूरत अपनी नहीं जगह है। पे रह जाती है। हाँ, खाली वो सब दिखावा है। देश के रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है, लेकिन मुंबई उपनगर का कुर्ला स्टेशन अभी भी बुनियादी सुविधाओं से है दूर। अक्सर लिफ्ट रिपेयरिंग में होता है तो स्वचालित सीढ़ियां नहीं होने से महिला, वृद्ध और मरीजों को होती है परेशानी। 2 नंबर और 3 नंबर के प्लेटफॉर्म के बीच में ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट भी यहाँ पर अंडर रिपेयरिंग है। लिफ्ट यहाँ पर देखिए, ये लगती तख्ती लगा दी गई है, लिफ्ट दुरुस्ती अंतर्गत आहे, लिफ्ट मरम्मत के अधीन है, लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस ऐसा क्या बड़ा हुआ है कि जो कभी समाप्त ही नहीं होता। ये कुर्ला स्टेशन मध्य रेलवे और हार्बर रेलवे को जोड़ने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण स्टेशन है जहाँ पर रोज़ाना लगभग 2.5 लाख लोग सफ़र करते हैं, जिसमें बुजुर्ग और महिलाओं का भी ज़्यादातर समावेश होता है। रोगी हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों के लिए एस्केलेटर की सुविधा बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं है। ये लिफ्ट बनाई गई है 1 नंबर 2 नंबर के बीच है, तो यहाँ पर भी ये मेंटेनेंस में, यानी कि चालू नहीं है। एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था नदारद होने के चलते यात्रियों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुर्ला रेलवे स्टेशन की, जो सेंट्रल लाइन के साथ हार्बर लाइन को भी जोड़ता है। मध्य रेलवे जनसंपर्क विभाग की सूचना के अनुसार रोजाना 2,55,000 यात्री इस स्टेशन से यात्रा करते हैं। मुंबई के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले रेलवे प्लेटफॉर्मों में से कुर्ला स्टेशन का एक व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में शुमार है। यहाँ पर दक्षिण मुंबई, मुंबई उपनगर और नई मुंबई को जोड़ने वाले हार्बर लाइन प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर और लिफ्ट की समस्या से लोग खासे परेशान हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 से ऊपर चढ़ने के लिए ना तो लिफ्ट की सुविधा है और ना ही एस्केलेटर की सुविधा। यहाँ स्टेशन पर उतरने के बाद हैंडीकैप और बुजुर्ग लोगों को मजबूरन सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। कई हार्ट पेशेंट को भी मजबूरन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है, जिससे उनके हार्ट पर बुरा असर पड़ता है। इस वजह से हार्ट पेशेंट की जान जाने तक का खतरा बना रहता है। हार्बर लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 के अलावा कुर्ला कुरैशी नगर से एंटर होने वाले ब्रिज पर भी लिफ्ट या एस्केलेटर की सुविधा नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ के रहवासियों को लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुर्ला कुरैशी नगर के समाज सेवक, पॉलिटिशियन, एनजीओ वाले कोई भी लोग यहाँ की इस बड़ी समस्या को लेकर आवाज नहीं उठाते। इसी वजह से शायद सरकार का ध्यान भी इस गंभीर समस्या की ओर नहीं जाता। इस समय हम हार्बर लाइन की जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8, वहाँ से हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। अक्सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि बुजुर्गों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी भी रेल प्रशासन पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। अमृत भारत योजना के तहत शायद कुर्ला का भी विकास हो, यहाँ पर भी सौंदर्यीकरण किया जाए, लेकिन जब तक लोग अपना सुझाव नहीं देंगे तब तक यहाँ पर एस्केलेटर लगाया जाएगा ये ज़रूरी नहीं है।
इस समय हम मौजूद हैं कुर्ला के प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पे। बोलने के लिए तो यहाँ पे 4 अलग अलग ब्रिज हैं, लेकिन चारों ब्रिज में एक भी जगह पर एस्केलेटर का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या है। लोगों को थोड़ा दम लगेगा। दम लगता है, क्या जाती है यहाँ पे एस्केलेटर बनना चाहिए, लिफ्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं सर? यहाँ पे लिफ्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए, होना चाहिए, लिफ्ट लगना चाहिए। लगना चाहिए। तो अभी तक क्यों चुप बैठे हैं लोग अपनी शिकायत देते हैं क्यों नहीं? करने का करते हैं क्योंकि हम लोग के पीछे भी ईडी बीडी लगाएगा तो क्या शिंदे वो मोदी अभी चंद्रयान कर रहा है। अच्छा, इधर पब्लिक का यान देखता ही नहीं है, फिर वो सब दिखावा है, होता है। हाँ, बहुत उन लोग को हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो इधर पे एक्सीलेटर की ज़रूरत है। इधर पे कुर्ला, ये अपना कुर्ला है ब्रिज, कॉलेज से आते समय हम लोग को भी थोड़ा वो होता है प्रॉब्लम। कुर्ला स्टेशन एक ऐसा जंक्शन है जहां रोजाना हार्बर लाइन पर लाखों लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में बुजुर्ग, महिला, बच्चों के साथ कई ऐसे विकलांग मरीज भी यात्रा करते हैं जो सीढ़ियों पर नहीं चल सकते। इन बुजुर्गों और मरीजों के लिए लंबी सीढ़ियों पर पैदल चलना किसी जंग से कम नहीं। कुर्ला के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से नई मुंबई की ओर तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए आती है। मुंबई उपनगर के ज्यादातर यात्री यहीं से नई मुंबई के लिए ट्रेन बदलते हैं, जिससे इस प्लेटफॉर्म पर अधिक क्राउड हो जाता है। लेकिन अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए स्वचालित सीढ़ियों का कोई इंतजाम नहीं है और ना ही लिफ्ट की व्यवस्था, जिससे रोजाना लाखों यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर चढ़ने उतरने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अच्छा, ये जो है, ये ब्रिज है जो यहाँ पर हार्बर लाइन की जो ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर एस्केलेटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है, एस्केलेटर की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए रेलवे की तरफ से? हाँ, होनी चाहिए आने जाने के लिए, क्योंकि बुजुर्गों को, महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ होती है। ज़्यादा तकलीफ होती है। ओके, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर एस्केलेटर की व्यवस्था की जाए? प्रॉब्लम लग रहा है इसका? प्रॉब्लम तो नहीं, उम्र वाला कैसा चलेगा? हाँ, इतना चढ़ने के लिए कुछ ऊपर कुछ बनाना चाहिए था। लेकिन उससे दम लगता है चढ़ने के लिए। कितना दम लग रहा है उतर के आने के लिए। तो आप सरकार से क्या कहते हैं? सरकार क्या करने का, ऐसा बना के देना चाहिए था तो लोगों को अच्छा लगता है। कुर्ला पूर्व की ओर दूसरी तरफ स्टेशन से सटा हुआ कुरुक्षनगर की सघन आबादी का क्षेत्र है। लेकिन यहाँ भी रेलवे स्टेशन ब्रिज पर एग्जिट और एंट्री के लिए सीढ़ियां ही लगी हैं। यहाँ पर भी एस्केलेटर और लिफ्ट नहीं लगाया गया है, जिससे कुरुक्षनगर के यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे अधिक परेशान होते हैं महिला, बुजुर्ग और मरीज। लेकिन रेलवे प्रशासन ने अभी तक कोई बुनियादी व्यवस्था नहीं की है। हालांकि कुरुक्षनगर इलाके के कई दिग्गज और कर्मठ समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, सामाजिक संगठन सक्रिय हैं, लेकिन किसी को कुरुक्षनगर की जनता की समस्या नजर नहीं आती। इस गंभीर समस्या पर कोई आवाज उठाता नहीं नजर आ, जिसके चलते रेलवे प्रशासन भी यहाँ आवश्यक सुविधा बढ़ाने में सक्रिय नहीं नजर आ रहा। आज जिसका खामियाजा यहाँ के बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, विकलांगों और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जन नेताओं की निष्क्रियता के चलते ही यहाँ के यात्रियों को लंबे समय से इन लंबी सीढ़ियों पर चढ़कर ही प्लेटफॉर्म तक का सफर पूरा करना पड़ता है। स्थानिक नागरिकों के अनुसार अगर कोई भी जन नेता, नगर सेवक, विधायक और सांसद उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने और आवश्यक सुविधाओं के निर्माण में मदद नहीं कर सकते, तो उन्हें यहाँ की आवाम से वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है, जो जनता का, जनता भी उसी की। नागरिकों ने अब खुद यहाँ के राजनीतिज्ञों को सबक सिखाने और अपनी लड़ाई खुद लड़ने का मन बना लिया। ध्यान रखेगा तो जो होएगा काम। खाली वो सब दिखावा है। ओके, हवा उठाना चाहिए, तब ये काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हालांकि प्रधानमंत्री के अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें मध्य रेलवे के भी 15 रेलवे स्टेशनों का समावेश है। कुर्ला भी एक है। अमृत भारत योजना के तहत कुर्ला स्टेशन पर भी विकास कार्य किए जाने हैं, लेकिन जब तक जनता अपनी समस्या नहीं बताएगी, रेल प्रशासन अपने हिसाब से दिखावे के लिए केवल ब्यूटिफिकेशन का काम करेगी। जनता की एस्केलेटर और लिफ्ट निर्माण जैसी अति आवश्यक सुविधाएं नदारद ही रह सकती हैं।
कुर्ला कुरैशी नगर के पॉलिटिशियन को भी इस समस्या के लिए सरकार और रेल प्रशासन से बात करनी चाहिए ताकि इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जा सके और यहाँ के रहवासियों को रोजमर्रा की परेशानियों से निजात मिल सके। प्रशासन की ओर से सारे प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर बनाने की योजना रखी गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अमृत भारत रेल योजना का भी उद्घाटन किया गया, लेकिन क्या यहाँ पर एस्केलेटर की शुरुआत की जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। सरकार कोई भी योजना तभी बना सकेगी, क्रियान्वित कर सकेगी, जब यहाँ के आला कमान, यहाँ के जो नेता, विधायक, सांसद, इन लोगों तक लोगों की समस्याएं पहुँचाई जाए। जब तक लोग कहेंगे नहीं, तब तक ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। मैं त्रियोगी पांडे, 24 टाइम, मुंबई। Available on Google Play and App Store. Download it now.